जितने भी बच्चे जेईई मेंस का फॉर्म दे रहे हैं वो जितने भी परसेंटेज आई हो उनकी 2022 में उन्होंने 12th किया हो या फिर 2023 में 12th किया हो, 2024 में 12th किया हो, किसी भी ईयर में उन्होंने 12th 4 में करने वाले हैं, मतलब अपीयरिंग है, तो किसी भी ईयर में आपने 12th किया है, आपकी परसेंटेज कितनी भी है, 60% हो या फिर इससे कम हो या फिर ज़्यादा, जितनी परसेंटेज हो, आप जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है 65% और 75%, ये आपकी जोसा में हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, जेईई मेंस की तैयारी आप लोग लगातार कर रहे हैं और एग्जाम्स की आपको जैसे कि डेट पता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 1 नवंबर से शुरू हो गया था। तो जितने बच्चों को अपडेट मिल चुकी थी वो सारे ही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। रोज़ लगातार काफ़ी सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये रजिस्ट्रेशन डेली की बेसिस पे बढ़ता ही चला जा रहा है और ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि 11 से 12 लाख तक के बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक की लास्ट डेट है। बच्चों, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत आराम से पेशेंटली फॉर्म को अप्लाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे, कैसे आपको अपलोड करना है, कौन से साइज़ में आपको चाहिए सारी फाइल्स, और आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो आपके पास अवेलेबल फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं। बच्चे फॉर्म नहीं रजिस्टर कर पा रहे हैं, जैसे कि कुछ क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की कि मैम हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बट हमारे पास ये नहीं है, हमारा ये अपलोड नहीं हो रहा है, ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इस वीडियो को पूरा एंड तक बस देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लेंगे जेईई मेंस का। तो जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई करना बहुत ही ईजी है सारे बच्चे, और जो बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, जो फॉर्म अप्लाई कर ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं कर पा रहे वो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के बारे में, और फाइल साइज वगैरह कौन कौन सी लगेगी, कौन कौन से छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट रहेंगे, और काउंसलिंग तक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका काफ़ी, जो एक मेन एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस का, वो आप इसमें लमसम बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। और इस टफ कंपटीशन में जो छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको बस इसमें देख लेनी है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जेईई मेंस का फॉर्म हम लोग अप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं क्या हम एलिजिबल भी हैं जेईई मेंस के लिए। तो हम एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आपको पता है कि एलिजिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज की जब बात आती है तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज 75% का क्राइटेरिया, आप सबको पता है 75% का क्राइटेरिया है, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, और 65% का क्राइटेरिया है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए और फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए। ये हमारा क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया हमारा जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने का नहीं है, ध्यान रखिएगा। जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने का ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको बस जितने भी बच्चे जेईई मेंस का फॉर्म दे रहे हैं वो जितने भी परसेंटेज आई हो उनकी, 2022 में उन्होंने 12th किया हो या फिर 2023 में 12th किया हो, 2024 में 12th किया हो, किसी भी ईयर में उन्होंने 12th 4 में करने वाले हैं, मतलब अपीयरिंग है, तो किसी भी ईयर में आपने 12th किया है, आपकी परसेंटेज कितनी भी है, 60% हो या फिर इससे कम हो या फिर ज़्यादा, जितनी परसेंटेज हो, आप जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है 65% और 75%, ये आपकी जोसा में जो कॉलेजेस हैं, जोसा के जितने कॉलेजेस हैं, एक जो 119 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट, और इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपकी 75% की क्राइटेरिया रखी गई है। तो बस उन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपको 75% की क्राइटेरिया है। अब हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनके लिए 75% का क्राइटेरिया है। जैसे कि आपका कॉलेज हो गया NITs, एंड आपके IIITs एंड आपके GFTI कॉलेजेस। तो ये जो कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको 75% का क्राइटेरिया चाहिए रहेगा। बाकी किसी भी कॉलेज के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आप जेईई मेंस का फॉर्म किसी भी रैंक, किसी भी आपकी जो भी परसेंटेज आई है, आप परसेंटेज पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस और हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका परसेंटेज 75 से बिलो है, 75 से बिलो परसेंटेज वाले बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनके लिए आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के ऑप्शन रहेंगे।
नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास तब भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिए। आपके पास कितनी भी परसेंट हो, आपके पास कितनी परसेंटेज आई है, आप जेईई मेंस का फॉर्म ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, फॉर्म अप्लाई आपने कर लिया, फॉर्म अप्लाई अब कैसे करेंगे, फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा यहाँ पे जो फॉर्म के लिए चीज़ रिक्वायर्ड रहेगी वो हमारी है फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। बहुत ही इजी है फोटोग्राफ अपलोड करना। आपका फॉर्मेट जो है जेपीईजी होना चाहिए या फिर जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशंस मेंशन कर दी गई हैं 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक, और साइज़ आपका 10 KB से 200 KB तक आपको अपलोड हो जाएगा यहाँ पे फाइल साइज़। तो फोटोग्राफ बहुत ही ईजी है लेना। जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। कोई भी लाइट बैकग्राउंड में वाइट में आप कर सकते हैं, इजीली आप फोटो ले सकते हैं। अपने मोबाइल सेल्फी नहीं लेनी है। कुछ बच्चे ऐसे करके फोटो क्लिक करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। किसी से बोल देना है सामने खड़े होके, वो आपकी फोटो ले लेगा। एंड आपका फेस पूरा उसमें 80% पूरा क्लियरली आना चाहिए, पूरा फेस आना चाहिए, ईयर्स आपके सब कुछ पूरा क्लियरली एकदम सब आना चाहिए फोटो में। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बहुत अच्छे से ले लेनी है। बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, और साइज आपका जेपीजी फॉर्मेट में और या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी बच्चे आईफोन वगैरह चला रहे हैं वो इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे फ़ोटो को, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होती जेपीजी में और जेपीजी में, तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आप फोटो को इस तरीके से अपलोड कर लेंगे, आराम से अपलोड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया आपको फोटोग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा देख लेते हैं नेक्स्ट हमें डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए। तो नेक्स्ट हमें फोटोग्राफ के बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमारा सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के लिए हमको फॉर्मेट चाहिए जेपीजी और जेपीजी का, और इसमें 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का हमारे पास साइज होना चाहिए, और हमारा डायमेंशन होना चाहिए, और साइज हमारा 4 KB से 30 KB तक हमारा साइज होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया साइज, और इस साइज में आप आराम से इजीली अपने साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कुछ नहीं करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, वाइट पेपर, यहाँ पे अपना साइन कर लेना है आराम से, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन कर लेना है, और इस तरीके से साइन लगना चाहिए कि आपने साइन किया हुआ है। उसको बस नेम ऐसे लिख नहीं देना है, कुछ साइन ऐसे करके बना लीजिएगा, ऐसे करके थोड़ा सा करके साइन बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा आपका सिग्नेचर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा हमको। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमको आधार कार्ड, जिसमें कि फ़ोटो एक आपकी वहाँ पे मेंशन हो, तो वैसा आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए। तो आधार कार्ड में फ़ोटो होती है भाई, पासपोर्ट में होती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, और पैन कार्ड में फ़ोटो नहीं होती तो हो सकता है ये एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन बाकी ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो तो आप आधार कार्ड सबसे इजी है, सबके पास होता है, आधार कार्ड आप अपलोड कर दीजिए, सबसे इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC और EWS हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अगर हमारे पास कोई रिजर्वेशन है, वेटेज है, हम ले सकते हैं बेनिफिट, तो हमें ये सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। इनका साइज़ 50 KB से 300 KB का होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए इशूड। अगर आप 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। जो बच्चे SC ST के हैं वो किसी भी पुराने सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन OBC और EWS वाले बच्चे जो हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का जो इशूड हो सर्टिफिकेट वो अपलोड करें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कौन से फॉर्मेट में, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है, आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी और वो आपका फॉर्मेट में है, तो आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है फॉर्मेट में तो आपको डेक्लेरेशन लगाना होगा। तो डेक्लेरेशन भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा डेक्लेरेशन होगा, वो डेक्लेरेशन आप अपलोड कर दीजिएगा। बाद में आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो जो सर्टिफिकेट बाद में आप बनवाएं फिर आप उसको यूज़ करिएगा। तो बच्चों सर्टिफिकेट जो आपको लगाना है वो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कैसा आपको फॉर्मेट होना चाहिए। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। बाकी आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तो 10th और 12th की मार्कशीट को भी आपको ज़रूर यूज़ करना है। अब जब काउंसलिंग तक की पूरी प्रोसेस होगी तो आपके पास
हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये अभी फिलहाल आपके पास अगर डिजी लॉकर वगैरह में है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते ही, आप आराम से, सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम कैसे यूज़ करना है, नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, इससे आप डाउनलोड करके अपना डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और आपके पास हार्ड कॉपी में भी होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपके पास कोई अभी दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप दे सकते हैं, काउंसलिंग टाइम तक में आप दे सकते हो। लेकिन अभी आपके पास जो जिनके पास है डॉक्यूमेंट, जिनके पास है सर्टिफिकेट, वो अपना यहाँ से डाउनलोड करके, या फिर आपके पास नहीं है डिजी लॉकर से भी तो आपके पास जो हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो, आप फोटो खींच के आराम से उसको स्कैन करके फिर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं सारे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट हमारा जो है, जैसे कि यहाँ पे EWS का है तो इस तरीके का सर्टिफिकेट है हमारा EWS का। आप इस तरीके से यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो कैसा कैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही फॉर्मेट में आपको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है और आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए डिक्लेरेशन। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप डिक्लेरेशन लगा सकते हैं। डिक्लेरेशन इस तरीके का होता है, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि अभी मेरे पास भाई सर्टिफिकेट नहीं है जैसे, तो आप यहाँ पे नाम हो गया, फोटो हो गई, अपना एड्रेस हो गया, देन आपका JEE का एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब मेंशन करके यहाँ पे सिग्नेचर करके, पेरेंट्स की सिग्नेचर करवा के यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं इजीली। तो आप बाद में सर्टिफिकेट को लेकिन बनवाएंगे, फिर बाद में आपको देना ही पड़ेगा, प्रेजेंट करना ही पड़ेगा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, बेनिफिट चाहिए तो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट। OBC का आपका इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके इस फॉर्मेट में बना हुआ है तो अच्छी बात है, आप अपलोड करिए। अगर नहीं बना है तो आप डिक्लेरेशन दीजिए। डिक्लेरेशन कैसा होगा, डिक्लेरेशन भी जैसे ही अभी EWS का दिखाया इस तरीके से ही आपका OBC का भी डिक्लेरेशन अपलोड होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपना JEE मेंस का फॉर्म सबमिट कर लेना है। बहुत ही ईजी है JEE मेंस का फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। तो बच्चों जितने भी 12th में बच्चे हैं या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं और अपना JEE मेंस का देना चाह रहे हैं तो वो बच्चे आराम से ईजिली JEE मेंस के फॉर्म को अप्लाई करें। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प करने के लिए ऑलवेज द मेंटा इज देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, तो प्लीज़ डू कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग की काफ़ी सारी अपडेट्स, काफ़ी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना ज़रूरी रहता है। तो स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर JEE मेंस प्रिपरेशन पे बिल्कुल ध्यान देते रहिए और बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। आई होप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और बाकी आपकी काउंसलिंग और एडमिशन्स के लिए द मेंटा है ही, आपको पूरी हेल्प करेगी। सो डोंट वरी अबाउट द काउंसलिंग। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।